गुलरभोज विधायक अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र में निकाय चुनाव महापर्व पर त्रिकोणीय घमासान मुकाबला चल रहा है। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के गुलरभोज नगर पंचायत चुनाव में मुकाबला काफी रोचक हो गया है, क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा से संजीव भटेजा मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से किशोर सामंत चुनावी रण में उतरे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी सतीश चुग हैं। सभी प्रत्याशी जीतने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये तो 23 तारीख के बाद पता चलेगा, क्योंकि 25 को चुनाव रिजल्ट आएगा और 26 को नगर पंचायत में ध्वजारोहण किया जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव भटेजा ने अपने निवास पर एक बैठक की और कहा कि जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, क्योंकि पिछले 15 सालों से क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने यहाँ काफी अच्छा विकास किया है और साथ ही पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिता दुबे ने भी अच्छा काम किया है, जिस कारण से लोग बीजेपी को वोट करेंगे और मैं कई हजार वोटों से आगे रहूंगा और चौमुखी विकास करूंगा। धन्यवाद गौतम जी, आप यहाँ पर जनसैलाब देख रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला हूँ और सैकड़ों वोटों से मैं जीतने वाला हूँ यहाँ पर। और जहाँ तक काम का सवाल है, माननीय विधायक जी ने जितने काम किए उनके नाम पर मुझे वोट पड़ने वाला है और मैंने भी पहले बहुत सी आरसीसी रोडें, नाली, खड़ंजे बनवाए हैं और उसी विकास के नाम पर कमल के फूल को मोहर लगने वाली है और कमल का फूल यहाँ पर नगर पंचायत गुलरभोज में खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अरविंद पांडे जिंदाबाद, अरविंद पांडे। देखिए, लगभग 5200 मतदाता है यहाँ पर और चुनौती किसी से नहीं है। निश्चित रूप से कमल का फूल ही जीतेगा यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि राज्य में भी है, केंद्र में भी है और लोकल में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इसलिए चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनने वाला है और सैकड़ों मतों से हम जीतने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, मैं युवाओं के लिए रोजगार ढूंढने जा रहा हूँ, महिलाओं के लिए काम करने जा रहा हूँ, गरीबों के उत्थान के लिए काम करूँगा, सौंदर्यकरण करूँगा। गुलरभोज पूरे अपने उत्तराखंड के पटल पर अलग ही शहर बनेगा। निश्चित रूप से आप जब मैं जीत के आऊँगा तो गुलरभोज में आप घुसेंगे तो देखेंगे किस तरह से गुलरभोज का नक्शा बदल चुका है। हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगी, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, रंग बिरंगे लाइटें आपको दिखाई देंगी, फव्वारे लगे हुए दिखाई देंगे, यहाँ का शमशान घाट चमका हुआ दिखाई देगा। बहुत से कार्य मेरे मन में है जो आपको धरातल पर 1 साल के अंदर दिखाई देंगे। वहाँ संजीव भटेजा जिंदाबाद, संजीव भटेजा जिंदाबाद। बिल्कुल निश्चित रूप से 25 तारीख को चुनाव जीत के आऊंगा, 26 तारीख को ध्वजारोहण करूंगा और मकानों की लिस्ट 27 तारीख को मांगनी शुरू कर दूंगा और 1 महीने के अंदर जिनको मकान नहीं मिले 1 महीने के अंदर मकान दिलाने का कार्य करूंगा। सर, लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि 23 तारीख को मतदान है, लोकप्रिय जनता महापर्व है, इनसे आपका क्या अपील? मेरा सभी से मतदाताओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से निकलें और कमल के फूल पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं और शांतता के साथ पास पड़ोस में भी कहें कि कमल के फूल को वोट देना है और निश्चित रूप से अरविंद पांडे के हाथों को मजबूत करना है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी किशोर सामंत का कहना है कि भाजपा आपस में दो गुट होकर लड़ाई लड़ रही है। मेरा इस विषय पर टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस भारी मतों से जीत रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जीता हुआ नगर पंचायत अध्यक्ष था, लेकिन मुझे जबरन हराया गया। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने अपने छल कपट से मुझे हराया, जो पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना था। मैं भारी मतों से जीत रहा हूं और गुलरभोज क्षेत्र को मैं नंबर 1 नगर पंचायत बनाऊंगा, ये मेरा सपना है। देखिए, पिछले बार की जो सहानुभूति है लोगों की, जो पिछली बार हुआ है, तो जनता हमारे साथ है। और रही बात इस चुनाव की पार्टी और निर्दलीय की, तो वो एक ही पार्टी के लोग हैं और जो आपस में के जो चल रहा है, आपस में खींचतान जो चल रहा है, वो उनका पार्टी का विषय है और उसमें मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रही हमारे काम विकास का, पिछले बार भी जनता ने हमें विश्वास दिलाया, इस सरकार के खिलाफ हमें बहुमत दिया और विश्वास मुझे इस बार भी है कि 110% जनता मुझे साथ देगी और फिर हम एक बार कामयाब होंगे। बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और सबसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, नगर पंचायत का जो छमाही बजट है, सबसे कम बजट है, जो काफ़ी होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए, वो आधा है। तो 6 साल इन्हें निकाल दिए। जिस पार्टी के आपके प्रतिनिधि लोग हैं या फिर सरकार के लोग में बैठे लोग हैं, जिनको पता नहीं है कि विकास कहाँ से कराओगे आप। जब बजट ही आपका अधूरा है तो आप विकास सब पूरा कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले विकास, पहले बजट बढ़ाना है, उसके बाद है सोर्स ऑफ इनकम नगर पंचायत की वो बढ़ाना है और पर्यटन में जाने वाले रोडें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, पार्क वगैरह हैं, सामूहिक आपके विवाह मैरिज हॉल हैं, तो बहुत हॉस्पिटल उच्चीकरण हैं, कई चीज़ें हैं जो अछूती क्षेत्र में वो जो पूरी करानी हमने।
देखिए, दोनों ही हमारे भाई हैं और दोनों ही हर क्षेत्र में हर जगह में जाके मेरी तारीफ कर रहे हैं। और संघर्ष मुझे लगता नहीं कि इनका आपसी संघर्ष मुझसे है। इनका जो आपसी संघर्ष है एक दूसरे का संघर्ष है और मुझसे इनसे कोई संघर्ष नहीं है, ना मुझे दिक्कत है। मैं अपने पद पे लगा हूँ, विजय पद पे, और बाकी साथ में कुछ भी करते रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुलरभोज की जनता से मुझे बहुत विश्वास है और उनके प्रति में सम्मान है, स्नेह है। पिछले बार भी आप लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, साथ दिया और मैं उसका ऋणी हूँ। और मैं आगे भी आपसे अपील करना चाहता हूँ, जब आपको पता है कि आपसी टकराव हर वार्ड में राष्ट्रीय इनकी पार्टी का हो रहा है, तो बिल्कुल भी अपना समय और वोट अपना जायज ना करें और मुझे सपोर्ट करें। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी सतीश चुग का कहना है कि पिछले 15 सालों से मैं तन मन धन से भाजपा की सेवा कर रहा था। मुझे पिछले 5 साल से कहा जा रहा था कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन मेरा टिकट काटकर किसी और को टिकट दे दिया गया। मेरे साथ बहुत छल कपट किया गया। गुलरभोज की जनता मेरे साथ है और मैं हजारों वोटों से जीत रहा हूं और मैं क्षेत्र का चौमुखी विकास करूंगा। देखिए, मैं जो है पिछले 15 साल से जनता के बीच में जुड़ के, जनता के बीच में रह के, उनका सेवक बन के जनता की लगातार सेवा में कर रहा हूं। और आज इसी का परिणाम है कि मैं एक तरफा चुनाव, मैं और मेरे साथों सभासद चुनाव जीत रहे हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोगों ने टिकट काट दिया, हमारे विधायक ने हमारा टिकट काट दिया, जिसकी हमेशा हमने जय जयकार करी, जिसका मैंने हमेशा साथ दिया, हमने हमेशा साथ दिया। लेकिन उन्होंने आज जो है मेरे साजिश करके मेरा टिकट काट दिया। लेकिन टिकट काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता आज मेरे साथ है, मेरे सभासद मेरे साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि पिछले 15 साल से मैं लगातार की जनता की सेवा कर रहा हूँ। चाहे किसी की पेंशन हो, किसी का मकान हो, किसी का राशन कार्ड हो, किसी का जाति स्थायी हो, किसी का आयुष्मान कार्ड हो, हमने तमाम तरह के काम करवाए। लेकिन जो मेरे सामने वाले दोनों कैंडिडेट हैं, एक तो रुद्रपुर रहता है, रुद्रपुर से आके यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है और जनता उसको नकार चुकी है, रुद्रपुर के कैंडिडेट को। दूसरा वाला भी ऐसे ही है, उसने भी कोई काम जनता का नहीं किया, खाली एक पार्टी का उन्हें सिंबल जरूर मिल गया है, लेकिन जनता में उनकी कोई पकड़ नहीं है, उन्होंने जनता का कोई काम की नहीं किया। और अगर मैं चुनाव जीतूंगा, मेरे पास अहम है, मेरे पास मुद्दा है, मैं जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैं चुनाव जीता, मेरे चेयरमैन सभी सातों सभासद चुनाव जीते, तो मैं सबसे पहले जो जमीनों का मुद्दा है गुलरभोज का, जो गुलरभोज के जमीनों का मुद्दा है, जहाँ पे नेता लोग डराते हैं हमारे गुलरभोज वासियों को कि उजड़ जाएगा, 1.5 साल में नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, इस मुद्दे को मैं हमेशा के लिए खत्म करूंगा और इस जमीन को मैं राजस्व में लाऊंगा, इसमें जो है मालिकाना हक लोगों को दिलाऊंगा। दूसरा, मकान नहीं मिले, प्रधानमंत्री आवास में पिछले 6 साल के अंदर एक भी किसी को मकान, 303 मकान आए थे, वो नगर पंचायत के चुनाव से पहले आए थे। नगर पंचायत चुनाव में पिछले चेयरमैन के कार्यकाल में एक भी मकान किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं जो है, मेरा दूसरा मुद्दा है कि मैं गरीबों को जो है मकान देने का काम करूंगा। 1 वार्ड से लेकर 7 वार्ड तक सभी को मैं मकान देने का काम करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हमारे मकान है वो दूंगा। उसके बाद में ये हमारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। हमारे यहाँ के पिछले चेयरमैन ने, जो आज हमारे कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, उसने क्या किया, वोट यहाँ के लोगों से लिए, लेकिन नौकरी, रोजगार, ठेकेदारी सब बाहर के लोगों को दिया है, जिससे जनता में बड़ा आक्रोश है। और इसने किसी को रोजगार देने का काम नहीं किया। मैं यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा, निमोली बनाऊंगा, जगह जगह पार्क बनाऊंगा, हरे भरे पेड़ लगाऊंगा, पानी पीने के ठंडे प्याऊ लगाऊंगा और बैठने के बेंच लगाऊंगा, रंग बिरंगी लाइट लगाऊंगा, जगह जगह टाइल्स, सड़कें, नाले, जहाँ कच्चे रह गए नाले बनाऊंगा और तमाम तरह के में जो काम रह गए उस काम को मैं करूंगा। और जनता को मुझ पर पूरा भरोसा है कि सतीश चुग जब चेयरमैन नहीं था, उसने इतने काम किए, हर वार्ड में काम किया, और चेयरमैन बन जाएगा तो ये गुलरभोज को नंबर 1 का, प्रदेश में नंबर 1 का शहर बनाएगा। जनता को मुझ पर पूरा भरोसा है और मुझे जनता पे भरोसा है। मैं एक तरफा चुनाव जीत रहा हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है और आज की डेट में किसी से पूछ लो आप, कैंची की, हर घर में कैंची की गूंज सुनाई दे रही है। हर बंदा ये कह रहा है कि हम कैंची पर मोहर लगा के सभासदों और चेयरमैन को सतीश चुग को जिताएंगे। सतीश चुग ने काम किया और आगे भी काम करेगा। सबसे पहले मैं नगर पंचायत के सभी सदस्यों को सम्मानित और धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो गुलरभोज की पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है, उसको देखते हुए कमल के फूल को मैं वोट करेंगे और बहुत अच्छे वोटरों से विजयी होंगे हमारे वो। और हमारा जो काम विकास की बात करते हैं, जैसे गुलरभोज में पहले रोड बिल्कुल कीचड़ हुआ करता था, बहुत ज़्यादा कीचड़ होता था, हम भी इस रास्ते से गुजरते थे। और दूसरी चीज़ है, जैसे हर गांव में चंदायन है, गुलरभोज है, नई बस्ती है, सब झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी। आज अब जब वहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सुंदर मकान, बहुत अच्छे काम विधायक जी द्वारा हुए हैं। तो हमारा यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।
देखिए, चुनौती तो हमारे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्व में चेयरमैन रह चुकी अनीता दुबे जी है, उन्होंने अच्छा विकास किया है। विधायक निधि से मकान दिए हैं सबको, सड़कें दी है, गांव में लाइटें लगवाई है, शौचालय दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया। इसलिए संजीव भटेजा जी साफ स्वच्छ छवि के हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी इसलिए उनको एक तरफा जिताएगी। 23 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। निकाय चुनाव शुरू हो गए और आज मैं गुलाबगंज नगर पंचायत क्षेत्र में हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी संजीव भटेजा हर घरों में जा रहे हैं। लगभग 5200 मतदाता है इस क्षेत्र में और उनके सामने कहना कि चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी भी है, वहीं जो भाजपा से बागी होकर एक चुनाव लड़ रहे हैं उससे भी काफ़ी टक्कर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी संजीव भटेजा, उनका कहना है कि मेरे का कोई चुनौती नहीं है। माननीय विधायक जी ने अच्छा काम किया है, पूर्व चेयरमैन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जिस कारण से सभी लोगों का रुझान भाजपा की ओर है और मैं हज़ारों वोटों से यहाँ से जीतूंगा। अब देखना क्या भटेजा जी जो कह रहे हो जीत पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, उनका कहना है कि यदि मैं जीतता हूँ तो इस गुलाबगंज को यूनिक नगर पंचायत बनाऊंगा, बहुत सुंदर बनाऊंगा, हाईटेक बनाऊंगा और सभी लोग देखने के लिए आएंगे, क्योंकि टूरिस्ट के रूप में यहाँ जाना जाता है गुलाबगंज। अब देखना कि संजीव भटेजा अगर जीतते तो कितने वोटों से जीतते, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी है और भाजपा भी है। अब बहुत अच्छी रुझान आने की उम्मीद है। अब देखना कि कौन बाजी मारते हैं। एपीएल न्यूज़, गौतम सरकार, गुलाबगंज।